हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3D ज्योमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या होता है? क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया था? वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 3, 4, -7 and 1, -1, 6। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया था वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दी पॉइंट। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन देखो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे एक लाइन दिया है। ठीक है, लाइन पे मेरा क्या है? दिस इज योर लाइन, ये मेरा लाइन है। इस लाइन के ऊपर मुझे दो पॉइंट दिया गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप मान लो ए, इसको ए मान लेते हो। 3, 4, -7 है। और दूसरा पॉइंट समवेयर इधर है, आप इसको मान लो 1, -1, 6। ठीक है, ये रहा मेरा दो पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके जो पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन है, इसके जो पैरेलल वेक्टर, या तो हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, या तो ठीक है, ये एक साइड इसको पैरेलल वेक्टर आप या तो आप ऐसा ले लो। ठीक है, या तो पैरेलल वेक्टर आप ऐसा ले लो। ठीक है, आपके ऊपर ये। आप तो आप देखो, इसको नाम मैंने दिया ए बी। ठीक है, ये ए है और ये वाला मेरा पॉइंट बी है। जो पॉइंट का नाम है ए बी। ठीक है, ये मेरा लाइन है और इस पे दो पॉइंट है। तो अगर मुझे इसका पैरेलल वेक्टर बनना है, ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर लिखने के लिए पैरेलल वेक्टर क्या होगा इसका? बी ए वेक्टर मैं लिख सकता हूं। पैरेलल वेक्टर इज नथिंग बट, इसको मैं बी ए लिख सकता हूं। हाँ, ठीक है, इट इज नथिंग बट बी ए वेक्टर। आप बी ए वेक्टर लिखो या ए बी वेक्टर लिखो, ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, तो बी ए वेक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये 3 - 1, 3 - 1 क्या आएगा? 2। तो 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 4 माइनस और यहाँ पे 1 दिया 4। तो फिर क्या आएगा? 4 -1 दैट इज 5 ऑफ जे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया -7 -6। -7 -6 क्या होगा? -13 के कैप। ठीक है, -13 के कैप। ठीक है, तो ये रहा मेरा पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे मुझे आर है वो, ठीक है, तो अपने को आर, अपने जैसे कि हम आर निकालते हैं। आर क्या होता है? आर बार हमको पता है। ठीक है, चाहे ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है, यही होता है ना? ये वेक्टर फॉर्म में, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में मुझे ये लिखना है, तो ए बार प्लस क्या होता है? बी लैम्डा बी बार होता है। कार्टेशियन फॉर्म भी हम लोग ने देखा है। ठीक है, तो इसमें आर बाय आर इज इक्वल टू ए बार। क्या है ए बार? मतलब क्या होगा? ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, ये लाइन के ऊपर, ये जो मेरा क्या है? ये रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर कोई भी मेरा पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है?
ए बार, तो ए बार मैं लिख सकता हूं आयोटा माइनस जे प्लस क्या होगा, प्लस 6k, ठीक है, प्लस ये लैम्डा, और बी क्या है मेरा पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज बी, बी इज नथिंग बट ये मेरा पैरेलल वेक्टर है, और ए बार क्या है, ए बार इज नथिंग बट लाइन पे कोई भी मेरा एक पॉइंट, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो लैम्डा क्या है, दैट इज 2 आयोटा, सॉरी लैम्डा के बगल में बी बार 2 आयोटा माइनस 5 जे बार माइनस 13 के बार, ठीक है, 13 के बार। तो इस सोल्यूशन का आंसर ये है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा तो नहीं जाता, ठीक है, पर जो कुछ भी हो सकता है। अब देखो कुछ और एग्जांपल करते हैं हम लोग इसमें, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे एक चीज है, जैसे कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, ठीक है, मुझे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर बार जैसे दिया है, ठीक है, ये ए बार प्लस लैम्डा बी बार दिया है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कोई भी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे यहाँ पे मुझे आर बार दिया, आर बार अगर मैं लिखूं तो ये क्या होता है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये होता है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट मेरा ए बार है, ठीक है, ये जो मैं लिखा ना अभी, ये मेरा ए बार है, और उसके बाद लैम्डा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ओके, तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब इस पे अगर कोई भी मैं एनी पॉइंट अगर इस वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये मेरा क्या है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको इसके ऊपर कोई भी एक मैं पॉइंट ले लूं, कोई भी एक पॉइंट अगर मैं बनाऊं, मान लो कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अभी, अगर तो मैं ये फॉर्म में लिख सकता हूं A1 प्लस क्या होगा लैम्डा B1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा A2 प्लस लैम्डा B2, उसके बाद A3, क्वेश्चन नहीं है मतलब कंसेप्ट में बता रहा हूं, अगर तुमको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसी दो लाइन के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा A3 प्लस लैम्डा B3, ठीक है, तो ये और अपने को इक्वेशन पता है, अपने को ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में भी हम लोग को मालूम है कैसे इक्वेशन निकालते हैं, कार्टेशियन वाला फॉर्म, तो कार्टेशियन में हम लोग देखा x माइनस ए डिवाइडेड बाय B1, ठीक है, फिर x माइनस 2 अपॉन क्या है B2, सॉरी y माइनस A2 डिवाइडेड बाय B2 एंड z माइनस A3 डिवाइडेड बाय B3 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे ये वाला इक्वेशन अगर देखोगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग ने कैसे देखा था, जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस ए डिवाइडेड बाई B1 इट इज इक्वल टू क्या होगा y माइनस A2, सॉरी यहाँ पे A1 आएगा, A2 डिवाइडेड बाई B2 इट इज इक्वल टू z माइनस A3 डिवाइडेड बाई B3 इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा। तो इसी को अगर मुझे लिखना है तो
अभी ये वाला इसके साथ इक्वेट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, A1 प्लस लैम्डा B1, A1 प्लस B1 लैम्डा, फिर वाई क्या होगा, वाई विल बी A2 प्लस लैम्डा B2, एंड जेड विल बी व्हाट, A3 प्लस लैम्डा B3। ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेने का, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको हम लोग लैम्डा के इक्वल करेंगे, बाद में वो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको देगा। चलो, तो एक मैं इसी के ऊपर बेस एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है, तो मेरे पास दो लाइन इस क्वेश्चन में दिया, अगर मुझे कोई दो लाइन दिया है, शो दैट द लाइन आर बार, ये क्या दिया है, 3 i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स आयोटा प्लस 2j प्लस 2k। एक और दिया मुझे, आर बार इज इक्वल टू 5 i माइनस 2j प्लस न्यू ऑफ 3 i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, तो ये क्या है, आर इंटरसेक्टिंग, मुझे ये शो करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है आर इंटरसेक्टिंग। और इसका मालूम है मुझे, फाइंड दियर फाइंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है, फाइंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी देखो, अब मुझे ऑब्वियसली ये दो लाइन दिया, ये मैं इसको लाइन L1 है, इसको लाइन L1 मान लेते हैं, और ये मेरा ये वाला जो नीचे वाला नहीं, ये मेरा लाइन L2 है। तो ये जो इक्वेशन दिया, ये मुझे किसमें, वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी लाइन L1 है, उस पर मैं कोई भी एक पॉइंट मान लो। ठीक है, ये जो मेरा लाइन L1 है, 3 i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k, इस पे अगर कोई भी मैं एक पॉइंट मान लो, तो मैं अगर लिखूं एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 इज, तो अगर इस पे कोई भी पॉइंट मान लो, जैसे कि P मान, यहाँ पे P मानता हूं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 प्लस लैम्डा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, कमा, फिर 2 लैम्डा माइनस 4। ठीक है, ये मेरा एक कोई भी पॉइंट P मिला मुझे, जो कि लाइन L1 पे लाई करता है। ठीक है, अब इसी को, अब सिमिलरली मैं इसको लाइन L2 के लिए भी कर सकता हूं, एनी पॉइंट ऑन लाइन L2। अब यहाँ पे एनी पॉइंट, इसको पॉइंट क्यों ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन L2 इज व्हाट, Q। अगर मैं इसको Q मान लेता हूं, Q मतलब ये वाला सेकंड वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस क्या आएगा, 5 प्लस 5 प्लस 3। और तो यहाँ पे लैम्डा नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी एक लाइन पे मैंने लैम्डा ले लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लैम्डा ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और यूज करेंगे, यहाँ पे न्यू यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, -2, ठीक है, -2 प्लस 2 न्यू आएगा,
-2 प्लस 2 न्यू, उसके बाद 1 प्लस 6 न्यू, सॉरी 0 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला आप देख रहे हो, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये वाला देख रहे हो ना, इसमें k का वैल्यू है ही नहीं, k किधर है इसमें, तो इसमें k नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लूंगा ना, 0 प्लस 6 न्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2, अभी देखो मुझे लाइन L1 का पॉइंट मुझे मिल गया, L1 का पॉइंट दैट इज P, और लाइन L2 का मुझे मिला पॉइंट Q। अब इन दोनों फॉर अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है L1 और L2 का, तो इसमें जो P एंड Q है ना, P एंड Q का जो है वो सेम होना चाहिए। P एंड Q क्या होना चाहिए? P एंड Q शुड बी सेम। तो यहां पे अगर मैं लिखूं फॉर पॉइंट ऑफ intersection, for point of intersection of L1 and L2, for point of intersection of L1 and L2, P and Q, P and Q should be same। P and Q मेरा क्या होना, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, कौन सा पॉइंट, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग पॉइंट P एंड Q, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट P है ना, ये वाला, ये और ये पॉइंट Q, इसको इक्वेट करना है, ठीक है। सिंपल है, इक्वेट, तो इक्वेट करना बहुत आसान है। इक्वेट करेंगे तो मुझे ये यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या, 3 प्लस लैम्डा है, 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 न्यू, ठीक है। सभी पॉइंट को, सभी तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग करेंगे। 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस 2 न्यू, इक्वेशन 3। उसके बाद थर्ड क्या है, 2 लैम्डा -4 इट इज इक्वल टू 6 न्यू, ये मेरा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूं, ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं सॉल्व करूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, लैम्डा -3 न्यू, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं सॉल्व करूं, तो लैम्डा -3 न्यू इज इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन 2 को अगर मैं सॉल्व करूं, 2 -4, हाँ, तो थोड़ा देखो, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो लैम्डा -2 आएगा, लैम्डा माइनस न्यू इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दें, लैम्डा माइनस न्यू इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे -2 न्यू इट इज इक्वल टू 4, तो न्यू इज इक्वल टू -2 मिल रहा है, न्यू का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा माइनस, तो यहाँ पे +6 आएगा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, -4, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, -4 आएगा। एक मिनट,
लैम्डा इज इक्वल टू -4, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 3 में, ये जो इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पे लिखा ना, इक्वेशन 3, इसमें लैम्डा और न्यू का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे 2 इंटू -4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, पहले LHS, एक मिनट, -8 यहाँ पे -12, तो -12 इज इक्वल टू -12 मिल रहा है, ये देख रहे हो आप, ये LHS है, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मेरा लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। सो हियर आई कैन से दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स में क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है मेरे को, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं ना। ये जो मुझे लैम्डा और न्यू का वैल्यू मिला है ना, ये लैम्डा का वैल्यू -4 है और न्यू का वैल्यू -2 है, ये दोनों इक्वेशन को ये पॉइंट में डाल दो, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डाल दो और यहाँ पे न्यू का वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिलेगा, तो मैं बताता हूँ, लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, Q, क्या है यहाँ पे, एक मिनट, व्हाट इज Q, फिर से उसको दोबारा 5 प्लस, क्या है, 5 प्लस 3 न्यू -2 प्लस 2 न्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 6 न्यू, ठीक है, और यहाँ पे न्यू का वैल्यू क्या, -2 है, बराबर। तो यहाँ पे -2 डालेंगे, तो ये -6, तो -6, ये क्या होगा, -1, न्यू का वैल्यू -2, तो ये तो यहाँ पे -6 -2, ये -12 आएगा, ठीक है। तो मुझे Q पॉइंट मिल गया। सिमिलरली अगर P मुझे निकालना है, तो P क्या है यहाँ पे, 3 प्लस लैम्डा, ठीक है, 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे 2 लैम्डा -4, लैम्डा का वैल्यू क्या मिला मुझे, -4, यहाँ पे डालो, तो यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ पे -4, -8, -6, ठीक है, यहाँ पे -4, -12, ठीक है। तो मुझे पॉइंट Q भी मिल गया और पॉइंट P भी मिल गया, ठीक है। और ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, शो दैट द लाइन आर इंटरसेक्टिंग और व्हाट, ये हम लोग को पूछा था, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। तो लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, क्यों, LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग ने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, ये वाला। तो इसके वजह से लाइन क्या, इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर समझ लो इक्वल नहीं होता, तो मैं अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं होता, तो क्या होता, लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग होता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना JEE में पूछे जाते हैं, ठीक है, JEE लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वो छोटा सा है। क्वेश्चन में क्या दे रही, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इफ द
कार्टेशियन the Cartesian equation of the line. Cartesian equation of the line is 3 minus x divided by 5. It is equal to y plus 4 divided by 7. It is equal to 2z minus 6 divided by 4. ये मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है ये, तो मेरे ख्याल से 12th लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, क्लास 2। बस ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। इसमें देखो ये जो न्यूमरेटर में, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो भी चीज है ना, ये मेरा पॉइंट होता है। न्यूमरेटर में जो भी होता है वो मुझे पॉइंट बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप ये ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज है इसमें क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ही यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो दिया है 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5, देखो ये कोई जो इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक्स पे, देखो यहाँ पे वाई पहले आया है, तो पहले एक्स का टर्म है ना पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अगर इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूंगा तो एक्स माइनस 3 इट इज इक्वल टू -5 लिख सकता हूं मैं। उसके बाद y प्लस 4 इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 7 इट इज इक्वल टू, ये भी इक्वल क्या होगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा z माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 आ जाएगा, सॉरी और 4 है बराबर। ठीक है, न्यूमरेटर से मैंने 2 कॉमन लिया। ठीक है, और उसके बाद 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर फॉर्मेट में अभी हम लोगों ने लिखा इसको। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। 2 कैसे आया यहाँ पे, समझा आपको ये 2 कैसा आया? यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, और जब डिनोमिनेटर में जाएगा ना तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 आता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को देख के मैं अगर क्या बता सकता हूँ, मेरा पॉइंट, पॉइंट क्या होगा, जो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे पॉइंट पहले चाहिए ना। पॉइंट क्या होगा यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये देखने का 3, सॉरी 3 है, उसके बाद -4 और यहाँ पे 3 आएगा। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हम लोग को कहां से मिलता है, डिनोमिनेटर से मिलता है। पैरेलल वेक्टर हमको डिनोमिनेटर से मिलता है। डिनोमिनेटर में क्या है, -5, 7 एंड 2, करेक्ट। तो मुझे पॉइंट, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया और उस लाइन के बराबर मुझे पैरेलल वेक्टर मिल गया। तो मुझे ऑब्वियसली अभी हमको मालूम है वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, ए बार प्लस लैम्डा वी बार लिखते हैं। ठीक है, लिख दो इक्वेशन, आर बार इज इक्वल टू व्हाट इज, पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ये है, तो लिखो पॉइंट विल बी 3 आयोटा माइनस 4j प्लस 3k, ये प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बी बार क्या है, बी मेरा पैरेलल वेक्टर है, दैट इज -5 आयोटा प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, एंड दिस विल बी, यही मेरा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इजी क्वेश्चन जीडब्ल्यू में कभी पूछ ही नहीं है, शायद ये 12th लेवल में पूछ लिए तो पूछ लिए, नहीं तो ठीक है
सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जेडब्ल्यू लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये वाला हो सकता है, ये जो मैंने इसके पहले जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पूछा था, मतलब ये पॉइंट, ये लाइन, ये दो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है क्या नहीं, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।